8 मार्च 2014 एक ऐसी रात जिसने एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्ट्री पैदा किया। रात के लगभग 1 बजे एक नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट मलेशिया से चाइना के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में 239 लोग सवार थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना इमरजेंसी सिग्नल, ना क्रैश की कोई कंफर्मेशन। बस एक पल में पूरा एयरक्राफ्ट आसमान में गायब हो गया। और आज 12 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुके हैं। करोड़ों डॉलर सर्च ऑपरेशन पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, इस फ्लाइट के साथ आखिर हुआ क्या था। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्लाइट का नाम MH370 एक बोइंग 777-200 थी। उस समय दुनिया के सबसे रिलायबल पैसेंजर एयरक्राफ्ट में से एक। मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से प्लेन टेक ऑफ करता है चाइना के बीजिंग शहर तक। फ्लाइट में 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर मिला के 239 लोग मौजूद थे। कैप्टन का नाम था ज़हरी अहमद शाह। उनके पास लगभग 18,000 घंटे तक फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये फ्लाइट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्ट्री बनने जा रहा है। टेक ऑफ करने के बाद कैप्टन का आखिरी मैसेज, मलेशियन 370। ये एक आम कम्युनिकेशन थी। किसी को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन कुछ मिनट्स बाद प्लेन का ट्रांसपोंडर अचानक बंद हो गया और रेडर से एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से गायब हो गई। नॉर्मली अगर कुछ इमरजेंसी होता तो पायलट सिग्नल भेजता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल सन्नाटा, जैसे किसी ने जानबूझकर प्लेन को गायब किया है। और तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। फिर पता चला कि प्लेन चाइना की तरफ नहीं गया। मिलिट्री रेडर ने बताया प्लेन ने अचानक डायरेक्शन बदल दिया था, फिर मलेशिया के ऊपर से वेस्ट की तरफ मुड़ गए थे। ये सब इतना अनयूजुअल था कि इन्वेस्टिगेटर्स भी शॉक रह गए। ये टर्न एक ट्रेंड पायलट ही कर सकता है। इसका मतलब था कि एयरक्राफ्ट कुछ समय तक कंट्रोल में था। अब सवाल और भी बड़ा हो गया, अगर प्लेन कंट्रोल में था तो फिर वो गया कहाँ। यहीं से इन्वेस्टिगेशन और भी इंटरेस्टिंग हो गई। एक सैटेलाइट कंपनी इनमरसेट ने कुछ डाटा प्रोवाइड किया। इस डाटा के मुताबिक प्लेन घंटों तक उड़ता रहा और फिर इंडियन ओशन में क्रैश हो गया। ये डाटा पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने सर्च एरिया हज़ारों किलोमीटर बड़ा कर दिया, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अब भी नहीं मिला। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कई देश ने मिलकर शिप्स, एयरक्राफ्ट, अंडर वाटर ड्रोन्स सब डिप्लॉय किया गया। अरबों रुपया खर्च हुए, लेकिन समंदर बहुत बड़ा था। महीनों तक कुछ नहीं मिला। ये इन्वेस्टिगेशन सालों तक चला, फिर भी कुछ नहीं मिला। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स फ्रस्ट्रेटेड हो गए। और फिर 2015 में इंडियन ओशन के एक आइलैंड पर प्लेन का एक विंग पार्ट्स मिला। एक्सपर्ट्स ने कॉन्फर्म किया कि ये वही फ्लाइट का हिस्सा है। बाद में और भी पार्ट्स मिले, लेकिन रैकेज और ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिला। और बिना ब्लैक बॉक्स के ये राज सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। फिर दुनिया भर से कई थ्योरी सामने आई। पायलट सुइसाइड, हाईजैकिंग, टेक्निकल फेलियर और भी बहुत कुछ। आज भी MH370 एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। आज भी बहुत सवाल उठता है, प्लेन क्यों क्रैश हुआ, 239 लोग, 239 परिवार, जिनके जवाब अभी तक समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है, इस फ्लाइट के साथ आखिर क्या हुआ था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।